यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी होने वाला है। और यहाँ पे जो ये केक है हमारा ना, ऐसे मैंने 2 केक्स बना लिए थे सेम स्पॉन्ज पे, और एक मैंने टॉप लेयर के ऊपर भी बना लिया था। हमें पाइनएप्पल जो है इस केक को बनाना है, पाइनएप्पल और जो वनीला फ्लेवर है दोनों रखना है। और केक जो है मैं बहुत सारे होममेड प्रीमिक्स के साथ बनाती हूँ और बहुत सारे मार्केट प्रीमिक्स के साथ बनाती हूँ। होममेड प्रीमिक्स के साथ जो बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की, और कुछ रेसिपीज़ है जो मैं और शेयर कर दूँगी आप सबको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे ये जो केक है, जैसे हम ठंडा करते हैं, ठंडा करके डीमोल्ड करते हैं, वैसे ही करूँगी। सेम ऐसा ही मैंने एक और बना लिया है केक सेम कंटेनर पे। और आज वाला जो कंटेनर है इसे हमने ज़्यादा हाइटेड नहीं रखा है, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था हमें ज़्यादा हाइटेड केक नहीं चाहिए। टोटल जो केक की क्वांटिटी है वो अराउंड 3 kg तक है। उन्होंने कहा था कि 2.5 kg से हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो 3 kg तक अराउंड हमने रखा है, लेकिन उन्हें हाइट वाला ज़्यादा नहीं चाहिए था। और ये वाला जो केक टिन है ये मैं आपको बता दूंगी कितने इंच का मैंने लिया है। साथ में इसके ऊपर जो टॉप लेयर हम रख रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितने इंच की रखी है। तो सारी चीज़ें जो है इस तरीके से मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, एक स्पॉन्ज मैंने कट कर लिया था, और यहाँ पर ये दूसरा स्पॉन्ज है जो मैंने सेम कंटेनर पे बेक किया है। यानी कि मैं बैचेज़ में हमेशा बेक कर लेती हूँ, ताकि केक की हाइट अच्छी हो और केक जो है हमारा, जो केक स्पॉन्ज बनता है ना, वो अच्छे से फूले, राइज हो, बहुत ज़्यादा वो क्रैक ना हो जाए। इसलिए मैं ओवरलोड करके कभी भी बेक नहीं करती हूँ। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट लेयर को कट किया था स्पॉन्ज के, सेम उसी तरीके से यहाँ पे से कट कर लेंगे। और टॉप वाली जो लेयर मैंने बनाई है ना, वो भी मैं कट कर लूँगी। तो सारी चीज़ों की साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और ये सेम डिज़ाइन को आप सिंगल डिज़ाइंस पे भी बना सकते हो, यानी कि 1 टियर केक पे भी बना सकते हो, 2 टियर केक पे भी बना सकते हो, यह आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने ले लिया स्क्वायर बोर्ड, और बहुत ज़्यादा हमें बड़ा वाला बोर्ड नहीं चाहिए था। इसकी भी जो क्या मेजरमेंट है सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। क्रीम जैसे हम बोर्ड पे लगाते हैं वैसे मैंने लगाई है। और यहाँ भी ये जो बोर्ड है TFT बोर्ड है, ये वाला काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है ये, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है ये कम से कम 8 रुपीज़ का आ जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और बाकी सारे जो है वो 7 रुपीज़, 10 रुपीज़, कुछ इस तरीके से भी आ जाते हैं। तो इसका जो प्राइस था वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ में फर्स्ट लेयर जो है हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से जैसे हम करते हैं, और आइसिंग हम करते जाएंगे। और केक को हमें पूरा येलो कलर बनाना है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड का नहीं बनाना है, लाइट येलो बनाना है। उसके हिसाब से हमने जो फूड कलर है वो भी जो क्रीम है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और बीटर के साथ जैसे मिक्स करते हैं वैसे ही हमने क्या, अगर आप जेल कलर यूज़ करो या लिक्विड कलर यूज़ करो तो बीटर के साथ भी आप बीट कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर डायरेक्ट जेल कलर्स आपको यूज़ नहीं करने, थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी डाल के उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो है आप उसे क्रीम में डालिए और फिर उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके साथ भी। इवन जैसे हम क्लियरिंग लगाते हैं क्रीम के साथ और सारे क्रशेज़ के साथ वैसे ही करेंगे। तो क्रशेज़ वाले केक थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, इसीलिए जो प्राइजेज़ हैं क्लाइंट्स कहते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, टेस्ट भी अच्छा हो। और सबको जो पाइनएप्पल के चंक से पसंद नहीं आते, तो इसलिए हमेशा ही डिमांड जो रहती है वो पाइनएप्पल क्रश की रहती है। तो ये जो क्रशेज हो जाते हैं ना, ये एकदम माउथ मेल्टिंग हो जाते हैं, आप आराम से इसे डाइजेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब इसे खाने में भी, इसके अगर चंक्स आ जाए, बच्चे भी आराम से इसे खा लेते हैं। तो ये सारे रीज़न हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है ऐसे जो क्रशेस के ऑर्डर है वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे मैंने कहा लेयरिंग में करती जाऊँगी, सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से मैंने लेयरिंग की है। और बाकी जो मेरी प्रीवियस जो मैंने कल वाली वीडियो आप सबके साथ शेयर की, जिसमें मैंने सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर किए किस तरीके से हमें करना है। और फिर से मैं आज एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आप जो OTG कहते हो, OTG आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मॉर्फी रिचर्ड्स का भी आप लो, कोरियो का भी लो, कोरियो का भी बहुत अच्छा है। और साथ में जो है आप फिलिप्स का भी ले सकते हो, जुपिटर का ले सकते हो, ब्लैक टेकर एक बोल के आता है वो भी ले सकते हो। ये सारे ही अच्छे हैं, अगैरो का भी बहुत अच्छा है, अगैरो के सारे ही ब्रांड्स अच्छे रीज़नेबल रेट्स में हैं। 1 ईयर 2 ईयर की गारंटी जो है, वारंटी, वो हमेशा दी हुई होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, तो आप वो सारे भी परचेज़ कर सकते हो। और 28 लीटर का भी अगर आप लेते हो तो इनफ है, उसमें 10 इंच और 12 इंच दोनों का ही आराम से जो है कंटेनर आ जाता है। आप उससे बड़ा भी लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने जो अपना OTG है 7 to 8 ईयर्स पहले ही परचेज़ किया था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और कभी कभी अगर ऐसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े केक्स के ऑर्डर हैं, जो मैंने अभी तक उतना बड़ा भी ऑर्डर पोस्ट नहीं किया है अपने यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स जब मैं यूट्यूब में नहीं थी तो मुझे पहले आते थे,
तो इसलिए अगर वैसा कोई ऑर्डर आएगा तो मैं गैस पे भी आपको जो है बेक करके दिखाऊंगी। लेकिन मेक श्योर अगर आप न्यू परचेज़ कर रहे हो जो ओवन है उसे, तो आप 32 या 48 लीटर का लो। उसमें क्या होता है ना, आपके एक ही बैचेज़ में 2-3 कंटेनर्स और अच्छे से आ जाते हैं और आप उसे बेक कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहती है। बाकी आप ब्रांड जो मैंने आपको कहा वो यूज़ कर सकते हो। और साथ में रही बात प्रीमिक्सेस की, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि होममेड प्रीमिक्सेस जो हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, और बाकी जो है मार्केट वाला भी आप फिलिसबेरी ले सकते हो, प्रिस्टीन ले सकते हो, जियोन ले सकते हो, सारे ही बहुत अमेजिंग है। और क्रीम्स में क्रीम बेल, ठीक है, डिलाइट, उसके बाद ट्रोपोलाइट, ट्रॉपिकल, ये सारी क्रीम्स काफ़ी अच्छी हैं। ये इसमें से आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आपने देखा लेयरिंग हमने कर ली बहुत अच्छे से। हमने लेयरिंग सारी करने के बाद जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी वो भी सारी ऊपर लगा दी इस तरीके से टॉप वाली लेयर पे। सेम जैसे हमने इसे आइसिंग किया है ना, वैसे ही हम ऊपर वाली टॉप लेयर को भी आइसिंग करेंगे। उस पर हम पाइनएप्पल क्रश नहीं लगाएंगे, उसे सिंपल ऐसे ही वनीला बेस रहने देंगे, क्रीम की आइसिंग करेंगे और साइड्स पे जितनी आइस की हमें कवर करनी है केक पे वो सारी करेंगे। यहाँ पे जो बॉटम लेयर है हमारे केक का, इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे क्रीम के साथ। क्रीम की कंसिस्टेंसी को परफेक्ट रखिए। बाकी इसकी वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगी आप सबके साथ कि क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है। और मैं उस दिन ही आपको अपने एगैरो वाला जो स्टैंड मिक्सर है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं विप्ड करती हूँ। सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी जल्दी। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके जो डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करती जाऊँ। ऑलमोस्ट अभी मैंने बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। आई होप अगर कोई भी डाउट अगर अभी भी है तो आप ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं रिक्वेस्टेड वीडियोस जो है वो भी लेके आऊँगी। बाकी आप सबको पता है स्क्रैपर के साथ जैसे मैं साइड की एजेस को क्लीन करती हूँ, एकदम इवन करती हूँ केक की, आपको भी वैसे ही करना है यहाँ पे। और अभी भी इंस्टाग्राम में आप सब इतने अच्छे केक के डिज़ाइंस मेरे साथ शेयर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ऐसे बस सपोर्ट करते जाइए एक दूसरे का। और बाकी मुझे जैसे कि ये भी कमेंट आया कि मैम हमारे जो इंस्टाग्राम के व्यूअर्स है वो कम होते हैं, ऐसा सबके साथ हो रहा है। तो ये ना इंस्टाग्राम का कुछ एल्गोरिदम भी वैसा होता है। और कभी भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ पर डिपेंड मत रहिए। अगर आपके फॉलोअर्स यूट्यूब में भी कम है, अगर आपके फॉलोअर्स फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में भी कम है तो कोई बात नहीं। फॉलोअर्स कम होने और ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है। मेन बात होती है कि आपको बिज़नेस कितना आ रहा है। अगर आप घर पे हो, आपके नियर बाई फ्रेंड्स या नोन जो भी हैं वो आपको कितना बिज़नेस दे रहे हैं अपने थ्रू, अपने घर से या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से या रिलेटिव ऑफ रिलेटिव से, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपका बिज़नेस अच्छा चलना चाहिए। फॉलोअर्स ज़्यादा और कम होने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी रील्स है केक से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो क्या है ना, बहुत लोग बहुत चीज़ें पसंद करते हैं और नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से लाइक्स भी नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है। और कई बार फेक आईडीज़ होने की वजह से इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, और जो फेक फॉलोअर्स होते हैं ना वो बाद में रीचेक होकर थ्रू द इंस्टाग्राम वो खुद ब खुद डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो फॉलोअर्स पे कभी मत जाइए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और आस्ते आस्ते कम होते जा रहे, डिक्रीज़ होते जा रहे। ये सब टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से होता है। बस आपको बिज़नेस सही आना चाहिए और आप जो भी पोस्ट कर रहे हो उसे पोस्ट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, अपने सोशल मीडिया को मेंटेन रखना चाहिए। बाकी यहाँ पे एकदम अच्छे से हम क्लीन कर रहे हैं। अगर आपने देखा थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अच्छे से ना क्लीन हो, अनइवन सा लगे, तो हमें उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो साइड्स की जो भी एजेस है अब हम चेक कर एकदम अच्छे से ये क्लीन हो चुकी है। थोड़ी बहुत जहाँ पे भी हमें कमी लगेगी हम एकदम अच्छे से देंगे और उसके बाद जो है पूरे केक को कंप्लीट करेंगे। और केक को हमेशा ही आइसिंग करने के बाद मेक श्योर, अभी समर्स आ गए हैं तो आप जो है ना इसे कम से कम 3-4 घंटे तक जो क्रीम बेस केक्स है उसे आप ज़रूर रखिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ताकि एकदम ही अच्छे से ठंडा हो जाए। और अगर जैसे आप सबको काफ़ी ज़्यादा, हम सबको ही प्रॉब्लम्स हो जाती है कई बार ऐसी कि समर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि केक को किस तरीके से लेके जाना है, कितनी देर बाहर रखना है। तो क्रीम जो है ना ज़्यादा देर तक अगर स्टेबल रहेगी फ्रिज में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि समर्स में ज़्यादा टाइम 6-7 आवर्स 8 आवर्स कुछ इस तरीके से मैं केक को रखती हूँ। तो अगर ऐसे रखने से क्या होता है ना, क्रीम की जो पकड़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो उसके मेल्टिंग के जो चांसेस हो जाते हैं ना बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप 1-1.5 घंटे की भी जर्नी में लेके जाओगी ना तो क्रीम आपकी एकदम परफेक्ट स्टेबल रहती है। तो ये रीज़न होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि समर्स में जो है केक को ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखिए, अच्छे से वो ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, ताकि क्रीम अपनी जगह पे एकदम स्टेबल रहे, फिक्स रहे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या फिर अगर आप केक जो डिलीवर भी कर रहे हो या फिर कोई सेल्फ पिकअप के लिए आ रहा ना, तो आपको कोई भी ख़राब फीडबैक ना आए।
बाकी ऊपर की जो टॉप लेयर है उसे भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। स्विल्स के डिज़ाइंस जो है वो हम बनाएंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि कुछ कुछ केक्स में होते हैं और जिस पे अच्छे लगते हैं उन पे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इस तरीके से पूरे डिज़ाइन हमने बना लिए और इसे जो है अब हम कर देंगे साइड पर, दूसरे वाले केक को भी इसके ऊपर करेंगे शिफ्ट। तो देखिए यहाँ पे इसे हमने कर लिया पूरा अच्छे से रेडी, फ्रिज में रख लिया था। उसके बाद इसे निकाला, सेकंड वाले केक को भी आइसिंग करके मैंने अलग केक बोर्ड पे रख लिया था और दोनों ही केक्स को मैंने अलग अलग करके फ्रिज में स्टोर कर दिया। कम से कम 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गया था। उसके बाद इसे मैंने निकाला और निकालने के बाद जो है इस तरीके से हम शिफ्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि केक उन्हें बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं चाहिए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये जो कंटेनर्स यूज़ किए हैं ना, ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रख के किया। तो कंटेनर जो यूज़ किए सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। इस तरीके के केक को जो है अच्छे से शिफ्ट कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे केक हमारा मिडिल पे है या नहीं। उसके बाद जो है इसके ऊपर हम एक अच्छे से वुडन टॉवल के साथ इसे फिक्स कर देंगे। और केक की बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है, तो अगर आप इसे नहीं भी फिक्स करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्टिकर्स थे मेरे पास, इनका जो बॉडी पार्ट है अपर वाला वो हमने यूज़ किया है, जो लोअर पार्ट है उसे हमने निकाल दिया। तो ये पूरे लंबे लंबे स्टिकर्स थे, बाकी सबको हमने कट कर दिया। इस तरीके से स्टिकर्स बना लिए थे, यानी कि नॉन एडिबल स्टिकर्स हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। साथ में ये इनकी फ्रॉकेज़ है, जितनी भी ड्रेस है सारी है, तो ये सारी हमने इस तरीके से बनाई। और इसकी भी जो रेफरेंस पिक्चर थी वो मुझे क्लाइंट ने दिखाई थी, उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। बाकी इस वाले जो केक की फ़ोटो है वो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके भी केक की फ़ोटो की स्क्रीनशॉट आप ले लेना। बाकी यहाँ पे देखिए जो जो कलर के मेरे पास थे, यहाँ पे जो कलर थी फॉन्डेंट की वो सारी मैंने यूज़ की, जैसे पिक्चर में थी। जो स्टिकर के साथ जो फ्रॉक मैच हो रही थी मैंने वही लगाई है यहाँ पे। और साथ में जो है इसे मैंने अच्छे से पहले बना लिया था, आधे 1 घंटे तक पहले इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है इन फ्रॉक्स को मैंने इस तरीके से लगाया। और बोर्ड पे ना कुछ भी डेकोरेशन नहीं थी, तो मैंने सोचा इतना बड़ा बोर्ड क्यों ही लेना, आराम से इसमें सारी डेकोरेशन भी हो जाएगी। ये जो मैं फ़्रॉक्स भी लगाऊंगी ये भी अच्छे से स्टेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं सारी फ्रॉक्स को लगाऊंगी। इसे अच्छे से जो है हमें एकदम मतलब कूल करना है, यानी कि नॉर्मल से ड्राई होने के लिए रहने देना है इस तरीके से। तो ड्राई करना ज़रूरी है, और अभी समर से तो ऑटोमेटिक हमें ड्राई करने के लिए कुछ भी अलग से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इसे आप एसी में भी रखोगे, नॉर्मल रूम में भी रखोगे तो ये ड्राई हो जाएगी। और अगर तो भी नहीं होती है तो जो बोर्ड वाला कार्डबोर्ड वाला हमारे पास बॉक्स आता है ना, जिसमें पार्सल्स वगैरह आते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी आप अपने जितने भी आइटम्स हैं ना वो सारे रख सकते हो, और वहाँ पे स्टोर करके इसे रखने से ये ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे करूँगी। ये मर्मेड वाला है, यहाँ पे 2 कलर की जो टेल थी ना ये बनी थी ग्रीन और ब्लू, मैंने वैसे ही पूरी बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी इस तरीके से अच्छे से फिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो ये इसकी मैं फिक्सिंग कर रही हूँ ना केक की, ये मैं तब कर रही हूँ जब मुझे केक को देना था। तो इस केक की जो डिलीवरी थी वो दोपहर के 3 बजे थी, तो मुझे केक जो था वो 3 बजे तक देना था जहाँ पे वेन्यू था। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1-1:30 बजे कुछ इस तरीके से पूरी आइसिंग जो करने के बाद मैंने सुबह कर ली थी। और आफ्टरनून में जब मुझे केक को देने जाना था तो आधे 1 घंटे पहले ही मैंने सारी डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैंने बना लिया क्राउन। इसके ऊपर जो था एडिबल पेंट जो है उसके साथ मैं पेंट कर रही हूँ। 8 इयर्स की ये बर्थडे गर्ल थी जिसका बर्थडे था। साथ में यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्टेबल करने के लिए ना नैपकिन रखा हुआ था, तो उसे अच्छे से मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि जो क्राउन वाली शेप है ना वो एकदम अच्छे से बन जाए। और उसके बाद जो है इसे ड्राई होने के बाद ये जो हमने नैपकिन इसके अंदर रखा है इसे हम रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इसे हम ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप नीचे से ही इसे रिमूव कीजिए इस तरीके से। और ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया था। कुछ फ्लावर्स मैंने आपको बताए हैं कि रोज़ फ्लावर्स किस तरीके से बनाने फॉन्डेंट के साथ, मेरी पहले की वीडियोज़ में है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट केक हमारा रेडी है, बट एक और 2 फ्लावर्स हैं हम यहाँ पे लगाएंगे साइड पे। हम देख रहे थे कि कहाँ पे जगह है, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इस केक की ओवरऑल लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी, साथ में केक का जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 2 फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, साथ में हम बर्थडे गर्ल का नाम भी लिखेंगे। तो बर्थडे गर्ल का जो नाम है वो हम थोड़ा सा हाईलाइटेड करेंगे, यानी कि टॉप वाली जो ऊपर वाली लेयर है ना सेकेंड वाली, उस पर हम इस तरीके से जो बर्थडे गर्ल का नाम है वो लगाएंगे। साथ में नाइफ, कैंडल और बर्थडे टैग्स जो बाकी सारी चीज़ें हो जाती है वो हम बॉक्स के साथ ही देते हैं क्लाइंट्स को, तो वो सारी चीज़ें हम बॉक्स के साथ ही उन्हें देंगे।
यहाँ पे मैंने 2 कलर के साथ बना लिया है यहाँ पे बर्थडे गर्ल का नाम। एक मैंने कुछ ब्लू पर्पल कलर का यूज़ किया है और साथ में यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर। तो इसके दोनों के साथ मैंने अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे फॉन्डेंट के जो कटआउट्स होते हैं अल्फ़ाबेट वाले, उसके साथ मैंने नाम यहाँ पे कट कर लिया बर्थडे गर्ल का, और इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा दूँगी। कोई भी हम स्प्रिंकल्स नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ बटरफ्लाई हमें लगानी, क्योंकि पिक्चर में बटरफ्लाई थी। लेकिन वो वाला जो केक था काफ़ी शॉर्ट हाइटेड का था, तो हाइट की वजह से भी डेकोरेशन पूरी चेंज हो जाती है, लुक पूरी चेंज हो जाती है किसी भी केक की। तो यहाँ पे नॉन एडिबल मेरे पास बटरफ्लाइज है, यहाँ पे एक हम लगा देंगे, मैंने बड़ी लगाई है। एडिबल मैंने नहीं लगाई क्योंकि एडिबल के साथ थोड़ी लुक डिफरेंट आ जाती है और नॉन एडिबल के साथ ज़्यादा डिफरेंट आ जाती है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो ये स्टिकर्स थे मैंने नॉन एडिबल यूज़ किए, इसलिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई भी नॉन एडिबल ही। और यहाँ पे मैं चेक करी थी कि दूसरी वाली बटरफ्लाई जो है मैं कहाँ पे लगाऊँ। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम जो था यहाँ पे प्रिंसेस की फ्रॉक में लग गया था, तो मैंने नैपकिन के साथ उसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। बाकी यहाँ पे मैंने सोचा कि अच्छी लगेगी, फिर मैंने एक बार चेक किया लगा के, पर नहीं अच्छी लगी। तो जो है हम दूसरे साइड पे इस वाली बटरफ्लाई को लगा देंगे ताकि वहाँ पे अच्छी लगे। इस साइड पे ये बहुत बैक साइड पे हो जाती है और मैं एकदम कंफ्यूज तो कि कहाँ पर लगाऊँ, इसे देख रही थी चेक करके। बट फाइनली हमने सोचा कि हम इसे एक साइड पे ही लगा देते हैं ताकि जो लुक है ये एक साइड पे ही अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इसे और ये केक हमारा पूरा कंप्लीट था। तो इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं। तो ये है इस केक की ओवरऑल लुक। आप आराम से देखिए सारी चीज़ों को किस तरीके से बनी है। साथ में ये जो केक का प्राइस था ये विद डिलीवरी चार्जेस और सारी चीज़ों को लेके 3 kg तक अराउंड केक था। उन्होंने कहा था कि 2.5 kg से ऊपर चाहिए, अब 3 kg तक भी चलेगा, बट 2.5 kg से ऊपर था केक। तो अप्रॉक्स सारी क्रीम वगैरह सारा कुछ लेके ये 3 kg का केक था विद डिलीवरी चार्जेस। तो इसका जो प्राइस था मैंने 1800 लिया, थोड़ी दूर था, आप अपनी जगह के हिसाब से ले सकते हो। बाकी केक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।